मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो को लेकर आए हैं जो एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 2 है, जीव जगत। किंगडम ऑफ लाइफ ये चैप्टर है और इसमें कई जगत की बात की गई है, कई प्रणाली है। पहली है द्वि जगत वर्गीकरण। और इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके बारे में पॉइंट वाइज जानते हैं कि यह वर्गीकरण लिनियस, जिनको हम कैरोलस लिनियस कहते हैं, के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? 1758 में। अगला पॉइंट है, लिनियस ने क्या किया? सभी जीवों को दो जगत, टू किंगडम, पहले को कहते हैं पादप जगत और नंबर 2 पे जंतु जगत में बांटा। लिनियस ने क्या किया कि जितने भी जीव हैं सबको दो भागों में बांट दिया। पहले को कहा पादप जगत और दूसरे को कहा जंतु जगत। अगला पॉइंट है दो जगत वर्गीकरण पद्धति 1969 तक उपयोग में लाई गई। इसके बाद ये पद्धति में कुछ कमी नजर आई होगी, जिसकी वजह से इसको हटाया गया। और वो कमी क्या है, लिमिट क्या है, लिमिटेशन जिसको कहते हैं कि दो जगत, नंबर 1 है दो जगत प्रणाली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में अंतर नहीं करती। ये जो दो जगत प्रणाली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर नहीं करती है। एक जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना हो, जिसमें केंद्रक विकसित ना हो, और एक जीव जो यूकैरियोट कोशिका से बना हो, जिसमें केंद्रक होगा, डीएनए होगा। इन दोनों को एक साथ में रखा गया है।
अगली कमी है एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जंतुओं में अंतर नहीं करता। ये एक कोशिका से बने हुए जीव और एक से अधिक कोशिका से बने हुए जीवों को एक साथ रखता है। इस वर्गीकरण का ये दोष है। इसके उदाहरण के तौर पर क्लेमाइडोमोनास जो एक कोशिकीय शैवाल है और स्पाइरोगाइरा जो बहुकोशिकीय शैवाल है, इन दोनों को एक साथ रखा गया है। अगली कमी है ये स्वपोषी और परपोषी में अंतर नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि हम जानते हैं कि जो हरे पौधे हैं ये स्वपोषी होते हैं और जो जंतु होते हैं ये परपोषी होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन अपने शरीर के अंदर निर्माण करते हैं और जो परपोषी जंतु हैं ये अपना भोजन अपने शरीर के बाहर से प्राप्त करते हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया है। एक ही जगत में स्वपोषी और परपोषी को भी रखा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को भी रखा गया है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हुए जीवों को भी रखा गया है। ये तीन इनकी लिमिटेशन है, ये तीन इनकी कमियां हैं। अगला है त्रिजगत वर्गीकरण, जिसको कहते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। इस पद्धति को अर्नेस्ट हेकेल ने दिया। वैज्ञानिक का नाम है 1866 में। अर्नेस्ट, अगला पॉइंट है अर्नेस्ट हेकेल ने एक कोशिकीय यूकैरियोट्स के लिए एक नया जगत प्रोटिस्टा बनाया। और इस प्रकार तीन जगत कौन कौन से हुए? प्लांटी, एनिमेलिया और जो तीसरा हुआ वो प्रोटिस्टा हुआ। जो तीन जगत की प्रणाली है इसकी खोज या इसको प्रतिपादित किया अर्नेस्ट हेकेल ने 1866 में। और इन्होंने किया क्या कि जो एक कोशिकीय यूकैरियोट्स थे, एक कोशिकीय जीव जो यूकैरियोटिक कोशा से बने थे, उनके लिए एक नया जगत प्रोटिस्टा बनाया। और ये जो दो जगत प्रणाली थी वो तीन जगत प्रणाली बन गई, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। इसके बाद आता है चार जगत प्रणाली, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें पॉइंट देखेंगे, इस प्रणाली को कूपलैंड ने
1956 में दिया। कूपलैंड ने प्रोकैरियोट्स के लिए एक नया जगत मोनेरा बनाया। और अभी हमने देखा कि जो अर्नेस्ट हैकेल थे उन्होंने प्रोटिस्टा बनाया और जो कूपलैंड है इन्होंने मोनेरा बनाया। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोनेरा का वर्गीकरण किसने दिया या नया जगत प्रोटिस्टा किसने बनाया। अगला पॉइंट है कि ये जो 4 जगत हो गए इसमें पहला हुआ प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा और नंबर 4 पे बना 3 पे था प्रोटिस्टा पहले से ही और नंबर 4 बना मोनेरा। इस प्रकार ये 4 जगत पद्धति कहलाती है। अगली पद्धति हम पढ़ेंगे 5 जगत पद्धति। नेक्स्ट नंबर है 5 जगत प्रणाली या वर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बारे में पॉइंट वाइज देते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जात वृत्तीय पद्धति वर्गीकरण की एक होती है, तो ये 5 जगत प्रणाली जो है ये जात वृत्तीय पद्धति के अनुसार की गई है। इसमें पॉइंट देखेंगे ये है जात वृत्तीय वर्गीकरण, R.H. व्हिटकर के द्वारा (1969) में दिया गया। देखिए यहीं पर एक चीज ध्यान देने वाली है। हमने कहा कि 2 जगत प्रणाली 1969 तक लागू थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब R.H. व्हिटकर ने 5 जगत प्रणाली 1969 में दिया होगा तो इस प्रणाली को लिनियस के ऊपर लागू किया गया, वहीं से लिनियस को छोड़ा गया और इन्होंने व्हिटकर महोदय ने एक नए जगत कवक जगत जिनको कहते हैं फंजाई बनाया। अब जब इन्होंने एक नया जगत कवक बना दिया तो अब आपके पास 5 जगत हो गए। पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा मोनेरा और 5वां कवक। ये 5 जगत हो गए। और ये अगला पॉइंट देखेंगे कि जो व्हिटकर महोदय ने ये वर्गीकरण दिया इसमें किन किन चीजों की बात की है।
व्हिटकर ने कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन तथा जातिवृत्तीय संबंधों के आधार पर ये वर्गीकरण दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो HR व्हिटकर ने वर्गीकरण दिया, इसमें इन्होंने किसी भी जीव की संरचना को आधार बनाया है, संरचना के आधार पे बांटा है, उनकी शारीरिक संरचना के आधार पे बांटा है, उनके पोषण की क्या प्रक्रिया है, स्वपोषी है या परपोषी है या परभक्षी है, वो प्रजनन कैसे करते हैं, और उनका जात वृत्तीय संबंध क्या है। जात वृत्तीय पद्धति एक आपने पढ़ी थी पिछले वीडियो में कि जो समान रूप से पैदा हुए हों या समानता रखते हों वो एक ही पूर्वज के होंगे। इन संबंधों के आधार पर ये वर्गीकरण किया था। और एक चीज यहीं पर जान लीजिएगा, जात वृत्तीय क्या है फिर से हम बता देते हैं। किसी जीव का विकास का इतिहास उस जीव का जाति वृत्तीय जिसको फाइलोजेनी कहते हैं, कि कोई भी जीव कैसे पैदा हुआ और उसका विकास किस प्रकार हुआ, इसका जो इतिहास है उस जीव का जात वृत्तीय फाइलोजेनी कहलाता है। 5 जगत प्रणाली जो है, ये 5 जगत प्रणाली, इसका अगला पॉइंट देखेंगे। 5 जगत प्रणाली में मोनेरा को छोड़कर शेष 4 जगत यूकैरियोटिक है। ध्यान दीजिएगा, हमने 5 क्या देखे थे, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। तो ये जो 5 जगत की प्रणाली है इसमें मोनेरा को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष 4 कौन बचते हैं, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और कवक। ये जो चारों हैं ये किसके हैं, यूकैरियोट्स के हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए जीव जो हैं वो इन 4 में रखे गए हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट है वो मोनेरा में रखा गया है। इसमें भी एक नई चीज आई है, इस जगत में ऐसे जीव एक साथ रखे गए हैं जो प्रारंभिक वर्गीकरण में
अलग थे। पहले वो अलग अलग रखे गए थे। देखिए हमने कहा था स्वकोशी परपोषी में अंतर नहीं करता है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में अंतर नहीं करता है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अंतर नहीं करता। तो ये ऐसे जीव एक साथ रखे गए हैं जो पहले के वर्गीकरण में अलग अलग थे, लेकिन ये 5 जगत प्रणाली में वो एक साथ रखे गए हैं। इसकी लिमिट क्या है, ये कहां पर फेल होता है उसकी आइए बात कर लेते हैं। इसको लिमिटेशन बोल सकते हो। जो लिमिट है, जहां पर आकर के, या दोष कह सकते हो कि 5 जगत प्रणाली में कौन कौन से दोष हैं, वो पहला देखेंगे वायरस, वायराइड और लाइकेंस को कोई स्थान नहीं दिया गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो 5 जगत प्रणाली है, इसमें वायरस को, वायराइड को या लाइकेंस को 5 जगत में कहीं भी स्थान नहीं मिला है। दूसरा है प्रोटिस्टा और मोनेरा। ये जो 2 जगत है, दोनों में कोसा युक्त, जिसको आप कहते हो वेल सेल्ड कोसा युक्त एवं कोसा विहीन और स्वकोशी तथा परपोषी दोनों को रखा गया है। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि जो प्रोटिस्टा और मोनेरा है, इन दोनों ही जगतों में कहीं कहीं पर कोसा युक्त, जो कोसा झिल्ली है, वो पाई भी जाती है और किसी जीव में नहीं भी पाई जाती। कोई जीव स्वकोशी है और कोई जीव परपोषी है। इन दोनों को भी एक साथ रखा गया है। जबकि अभी हमने वर्गीकरण में पढ़ा था कि कोशिका की संरचना, शारीरिक संरचना और पोषण की विधि, पोषण की प्रक्रिया को आधार बनाया गया। लेकिन यहाँ देखिए कि 2 पोषण विधि है, एक स्वकोशी है, एक परपोषी है। इन दोनों को एक साथ में रख दिया गया। और जो कोशा संरचना या शारीरिक संरचना की बात की, तो इसमें कोशा युक्त भी है और कोशा विहीन भी है। जिनमें वाल पाई जाती है वो भी, और जिनमें वाल लेस होते हैं, जिनमें वाल नहीं पाई जाती है, उनको भी एक साथ में रखा गया है। अगला, जो अगली कमी है, एक कोशिकीय शैवाल, जिसमें है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये शैवाल का नाम है। को प्रोटिस्टा में रखा गया है। जबकि बहुकोशिकीय शैवाल और ये कौन से हैं, कारा, फ्यूकस, ग्रेसिलेरिया
को प्लांटी में रखा गया है। देखिए शैवाल को भी अलग अलग बांट दिया कि जो एक कोशिकीय शैवाल क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है इसको प्रोटिस्टा में रखा गया, जबकि जो बहुकोशिकीय शैवाल है कारा है, फ्यूकस है, ग्रेसिलेरिया है, इसको प्लांटी में रखा गया है। तो ये भी एक कमी है। अगला एक पॉइंट है 3 डोमियन ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां। 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां ये एक नई वर्गीकरण प्रणाली है और इसी को हम ये भी बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने 5 पढ़ा, अब ये कौन सा है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 जगत पद्धति। या इसी को 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां की, और इसके पॉइंट देखेंगे 3 अनुक्षेत्र पद्धति कार्ल बूच ने किया। कार्ल बूच 1990 ने प्रतिपादित किया। ये जो 6 जगत पद्धति है, 6 जीव जगत पद्धति राइबोसोमल आरएनए जीन्स के लगे रहने के क्रम पर आधारित है। और ये जो 3 अनुक्षेत्र हैं उनके भी नाम जान लेते हैं। इस जीव जगत पद्धति जो राइबोसोमल है इसमें आरएनए, जिसको आप ऐसे देखते हो आरएनए किसी भी जीव में कैसे लगा हुआ है, उस क्रम के आधार पर ये 6 जीव जगत प्रणाली अपनाई गई है। और ये 3 अनुक्षेत्र निम्न हैं। नंबर 1 है डोमेन आर्ची। ये पूरे को एक किंगडम में बांटा है, एक किंगडम, और उस किंगडम का नाम क्या है आर्कीबैक्टीरिया। और दूसरा जो अनुक्षेत्र है वो डोमेन बैक्टीरिया। ये भी एक किंगडम है जिसका नाम है यू बैक्टीरिया। और जो तीसरा डोमेन है उसको कहते हैं डोमेन यूकार्या। और इसमें जो है
कुल 4 किंगडम है। टोटल 6 हो गए। इसमें एक जगत, इसमें एक जगत और इसमें 4 जगत है। और ये चारों जगत कौन कौन से हैं? वही है प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और फंजाई। ये जो 4 जगत हैं इसको तीसरे में लिखा जिसका नाम डोमेन यूकार्या है। और इस प्रकार हमने जगत प्रणाली को पढ़ा। यदि वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक भी पहुंचाएं, कमेंट जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।